अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा फिर सेशन के साथ ये लास्ट जो हमारी वर्कशॉप चली थी उसके हवाले से जो हमने काम किया था और फिर उसको हमने रोक दिया था। उसका रीज़न ये था कि एक तो हमारी वर्कशॉप का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था, सेकेंडली इसको ड्राई करना था हमने। तो ये अब ड्राई हो चुकी है, तो आज मैंने सोचा कि चलें इसको हम एक सेशन में आज कंप्लीट कर देते हैं। इसके अंदर जो मैंने मज़ीद थोड़ा सा काम किया था वो आपको अब दिख रहा होगा कि ये ब्लैकिश कैलीग्राफी हमने ये कर दी है। इसको थोड़ा सा हमने जो है कुछ स्टार्स वगैरह इसके ऊपर दे दिए थे। बहुत सिंपल वर्क किया था, एम्बोज में था ये। और अब इसको हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज मुकम्मल कर देते हैं। तो अब इसकी जो बाकी की कैलीग्राफी है उसके ऊपर काम होना है, और उसके ऊपर काम करने के लिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग स्टार्ट कर दूँगा। ज़रा बारीक काम है और इंशाअल्लाह कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पसंद भी आएगा। कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ न्यू हो, कुछ चीज़ें होती रहें, और इसको आज हम कंप्लीट कर देते हैं अपने इस सेशन के अंदर। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल निकल के आती है। कलर हम इसमें वही ऑयल पेंट लगाएंगे, उसके अलावा हमने कलर यूज़ नहीं करने हैं। यहाँ हमने बस बचा के ये काम करना है कि इस कैलीग्राफी के अंदर कि ये 2 कलर्स के अंदर है। जो मून में आपको दिखाई दे रहा है वो हमने जो है वो ब्लैक रखा है। बाकी जो मून से हट के है जितनी कैलीग्राफी हमारी, वो हमने जो है वाइट में कर दी है, और इसको हमने ज़रा केयरफुल तरीके से काम को करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम इस पर केयरफुल नहीं होंगे तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ और इसके अंदर बता देता हूँ कि ये एक कोट लग रहा है इसके ऊपर। वैसे इसके ऊपर 3 से 4 कोट आएंगे वाइट के, देन उसके बाद ये कंप्लीट होगी। बट मैं ये एक कोट करके आप लोगों को सिर्फ इसमें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमने मुकम्मल कर दी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को ये कैलीग्राफी 2 कलर्स के अंदर बड़े सिंपल तरीके से हमने इस काम को किया। अच्छा, इसमें कुछ स्टार्स वगैरह आपको अलग से दिख रहे होंगे जो कैलीग्राफी को डिस्टर्ब करते हुए नज़र आएंगे, बट हम उसको रिमूव कर देंगे बाद में। तो ये हमारी कैलीग्राफी बहुत सिंपल रखी है हमने। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं की। हमने इसको सिंपल रखने की कोशिश की, और ये सिंपल रखने की वजूहत ये है कि आप जो है वो कैलीग्राफी को सिंपल रखते हुए भी खूबसूरत बना सकते हैं। टोटल जो इसके अंदर कलर हमारे यूज़ हुए हैं वो सिर्फ 2 कलर्स यूज़ हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट। इससे हट के हमने इसमें कोई तीसरा कलर अप्लाई नहीं किया है। और इंशाल्लाह ये काम भी आप लोगों को समझ भी आएगा, पसंद भी आएगा। ये एम्बोज़ किया हुआ है मैंने इसको, और एम्बोज़ का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। बहुत लाइटर नोट में मैंने वो सब चीज़ें बताई हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं। मतलब इन डेप्थ इन द सेंस के पूरी कंप्लीट एम्बोजिंग मैंने नहीं की है। आई थिंक मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया है, बट नो इशू, वो हम उसको सेट कर लेंगे और फिर दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे काम को हम अपने। तो हो जाते हैं मिसहैप्स, और दुनिया है, होती रहती हैं गलतियाँ। मुझसे भी होंगी, आपसे भी होंगी, सबसे होती हैं। कभी कभी मशीन भी गड़बड़ कर देती है। तो ये हम थोड़ा केयरफुल तरीके से यहाँ पे हमने काम करना है। उसका रीज़न सिंपल ये है कि आपने अगर ज़रा सा भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश की इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। उस गड़बड़ से बचने के लिए हमको यहाँ बड़ा ही कहते हैं ना सुकून के साथ काम करना है। आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और आर्ट के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितना आपके अंदर सब्र है आप उतने कामयाब हैं। ठीक है ना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें 2-2 हफ्ते सिर्फ वेट करना पड़ता है कि पेंटिंग को हमने कंप्लीट करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते।
अच्छा, मुझसे अक्सर दोस्त ये बोलते हैं कि जो चीज़ें आप हमें अक्सर बताए हो तो आप करके भी दिखाया करें हमारे सामने, तो उसके पीछे रीज़न मैं उनको यही बताता हूँ कि बॉस, मैं तो कर दूंगा लेकिन वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। और उसकी वजह भी है, और बिल्कुल जेन्युइन वजह है, क्योंकि एक सब्र जो होता है वो बहुत उसकी वैल्यू है आर्ट के अंदर। तो वो अक्सर ये होता है, अक्सर दोस्त एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि अगर मैं 3 दिन का सेशन कर देता हूँ तो उस पर बोलते हैं कि यार ये तो एक ही काम 3 दिन तक चल रहा है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई शुक्र करिए कि मैं 3 दिन मैक्सिमम मैं अपना सेशन कंप्लीट कर देता हूँ एक पेंटिंग, वरना नॉर्मली 10-10 दिन लग जाते हैं। अक्सर अगर किसी को लाइव पेंटिंग करते हुए देखा होगा, वैसे मुझे अभी तक कोई ऐसा पेज, कोई ऐसा ग्रुप नज़र नहीं आया है जहाँ पे लाइव पेंटिंग करके दिखाई जा रही हो। और रीज़न उसका यही है कि वो रिकॉर्डेड वीडियोस डालते हैं। वजह उसकी ये है कि अगर वो लाइव सेशन करेंगे इस तरीके से तो वो एक ही पेंटिंग 10 दिन में मुकम्मल हो गई होगी। फिर अक्सर लोग घबराते हैं कि यार कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैं यहाँ पे काम जब भी कर रहा होता हूँ तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा बड़ा रिलैक्स मूड के अंदर, मतलब मैं सिर्फ काम की बात करूँगा, तो मैं सुकून से अपना काम कर लेता हूँ। और मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं होती है कि यार कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, लोग क्या बोलेंगे। भाई मैं भी इंसान ही हूँ, गलती मैं भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि कभी मुझसे काम ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर उसकी वजह से आप शर्मा के बैठ जाएं तो गलत है। आपकी स्किल्स क्या हैं, कैसी हैं, ठीक है। वो पीठ पीछे बैठ के तो मैं पता नहीं कितने काम करता रहता हूँ जो मैं यहाँ पे अपने पेज के ऊपर अपलोड भी नहीं करता। बहुत सारे काम ऐसे हुए होते हैं कि मैं उनको अपलोड नहीं करता हूँ। रीज़न ये होगा मुझे, क्योंकि एक चीज़ का आइडिया है कि फिर वो डिमांड ही आ जाएगी ऐसा काम आप हमारे सामने भी करके दिखाया। कर तो दूंगा मैं, लेकिन वो फिर 2 दिन में ही आप थक जाएंगे। जैसे मुझे शुरू में कहा गया कि आप जो कार्विंग करते हैं वुड के ऊपर वो हमारे सामने भी कीजिए, मैंने कर दी। तो फर्स्ट रिएक्शन ये था बहुत सारे लोगों का, मैं कोई ये नहीं बोलूँगा कि 1-2 लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन ये था कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, हमसे तो नहीं होगा। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि जब आप पहले ही ये सोच लोगे कि यार ये काम मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, तो वो ज़िंदगी भर आपसे नहीं होगा। आप ये चीज़ें सोचते ही क्यों हो? आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब जिसका भी काम आप देख रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, कि जब वो बंदा काम कर सकता है तो यार हम भी कर सकते हैं। मैंने कभी किसी का काम देखा है तो मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका काम देखता हूँ कि यार जब ये बंदा कर सकता है ना तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। मेरी ये थिंकिंग होती है। और अगर आप लोगों की थिंकिंग भी ऐसी हो जाए तो मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो गड़बड़ कभी ना कभी तो मैं भी ऐसी करूँगा कि आप लोग हंसेंगे भी कि यार आज इस बंदे ने गलती कर दी अपने काम के अंदर। वैसे कोशिश यही होती है मेरी नॉर्मली, और अल्लाह का शुक्र है कि गड़बड़ नहीं होती है। हाँ, कोई मिसहैप हो जाए, सपोज़ कहीं कलर गिर जाए, कहीं ब्रश हाथ से छूट जाए, जो कि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि ब्रश मेरे हाथ से छूटी है, पेंटिंग के ऊपर ही गिर गया है। और आपके सामने ही हुआ है ऐसा। जो लोग रेगुलरली वॉच करते हैं, बड़ा डीपली करते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ नोट की हुई है। बट उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, हो जाती है मिस्टेक। मकसद ये सब बातों का बहुत सिंपल है, वो ये कि मुझे अभी तक कोई लाइव सेशन करता हुआ दिखा नहीं है। हो सकता है कोई करता भी हो, मेरी नज़रों से ना कोई ऐसा पेज गुजरा हो, बट मैं अभी तक जितना भी, मैंने कई लोगों से कहा भी इस हवाले से कि अगर आप लोगों को कोई दिखे तो मुझे लाजमन शेयर कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों की एक अलग टेक्निक होती है सेशन करने की, और मैं सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बोलता हूँ ये बात, उनके काम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता, कि मुझे भी एक आइडिया हो कि मैं अपने काम को मज़ीद किस तरीके से बेहतर करके आप लोगों को दिखाऊं और लाइव ही दिखाऊं। ये ना करूं कि मैं चीज़ को मुकम्मल करके रख दूं, उसकी वीडियो वैसे बनाऊं रिकॉर्डेड, और
उसमें एडिट करके मैं दिखाऊं तो वो गलत है। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के सामने नहीं करता हूँ उसका मैं रीज़न भी आप लोगों को बता देता हूँ, और बहुत से लोग उस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ यार ठीक है, ये काम ऐसा था कि इसको आप हमारे सामने करो ना करो, कुछ वो नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल था। और क्योंकि वो काम की बाज़ का डिमांड ऐसी होती है कि वो आपको थोड़ी देर बाद ही करना है, या तो फिर उसके लिए लाइव सेशन करो, ताम झाम लगाओ सब, फिर उसके बाद आप बैठो। और फिर यहाँ सबसे मेन इशू हमारे यहाँ फिर वही बात आ जाएगी लाइट का। अभी मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि लाइट कितनी देर रहती है, और कोशिश है कि लाइट के रहते रहते मैं इस पर कम से कम ये कोट लगा के आप लोगों को दिखा दूँ कि जी ये इस तरीके से होगा, क्योंकि इसके ऊपर सेकंड कोट देन उसके बाद थर्ड कोट आएगा, तो वो सिर्फ उसकी एक फिनिशिंग ही आएगी आपके सामने। करने को मैं वो भी आपके सामने कर दूं, लेकिन वो फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारा काम ऐसा होता है जो मैं करके रख देता हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि काम कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है, कब होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मतलब अभी स्टार्ट लूँगा, उसके लिए मैं अपना माइंड बना रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसके लिए मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढ रहा हूँ कि जिनका वो माइंड होता है कि हाँ यार हमने ये काम करके दिखाना है, कि ये एक बंदा अगर हमें ये सिखा रहा है तो हम भी उस काम को उसी जोश के साथ करके दिखाएं। तो अब तक मुझे जितना भी टाइम हुआ है लाइव सेशन करते हुए 3 स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जो बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रहे होते हैं, टाइम निकालते हैं, और खुशी होती है मुझे। और मैंने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि आपको मैं अगर रात के 2 बजे ऑनलाइन दिखता हूँ आप मुझसे पूछ सकते हो, ये मत सोचना कि मैं बुरा मान जाऊँगा, कभी नहीं। आर्ट के हवाले से आप किसी भी टाइम, हाँ मैं को ये कहता हूँ ऑनलाइन पूछ लीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कर दे, पता चला बंदा सो रहा हो आपकी कॉल आ जाए। आप जब मुझे ऑनलाइन देखो आप मुझसे पूछ लो बिला झिझक, 10 दफ़ा पूछो, मैं 10 दफ़ा बताऊँगा। आप 1000 दफ़ा मुझसे एक ही चीज़ की डिटेल अगर पूछेंगे मैं वो बताऊँगा आपको, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तो अब तक मुझे इतने टाइम में मुझे याद भी नहीं मैंने कब से सेशन स्टार्ट किया था, तो 3 लोग ऐसे मिले हैं जो काम को बड़े दिल से करने की कोशिश करते हैं। बिगिनर्स हैं, शौक़ है उनको, जुनून है उनके अंदर, और वो अपना काम मुझे करके दिखाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, मैं उनको एडवाइस भी देता रहता हूँ। और वो ख़ुद ही कहते हैं कि हमारे काम में बहुत कुछ चेंज आ गया है। मैं नहीं कहता, मैं अपने मुंह से तारीफ़ अपनी नहीं करूँगा। हाँ मैं नाम उनके क्यों नहीं लेता, कि ये मेरी एक आदत है कि मैं नॉर्मली नाम नहीं लेता। और मैं यही कहता हूँ कि भाई आपका नाम जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका काम क्या है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ख़याल मैं करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुझे खुशी होती है जब लोग बड़े सीरियसली काम को कर रहे होते हैं। अक्सर लोग मुझे ये भी कह देते हैं कि आप बड़े गुस्से में रहते हो, या यूँ रहते हो या यूँ रहते हो। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, गुस्से में नहीं रहते, बस वो होता है ना कि आपका एक जब काम के टाइम बस ये है कि मैं संजीदा रहता हूँ, क्योंकि काम के टाइम पे मस्ती मजाक नहीं हो रहा होता, और उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ काम होता है।
तो भी मैंने सोचा है कि कुछ टाइम बाद मैं कुछ सेशन अपना ऐसा करूँगा कि जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, काम नहीं होगा, और आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा मैं लाइव आके। तो वो मैं करूँगा, हाँ अभी तो नहीं, कुछ टाइम के बाद मैं अपना उस हवाले से भी चीज़ें रखूँगा ताकि अगर किसी के को माइंड में सवाल हो, क्योंकि मैं नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि मैं कैमरे के आगे नहीं आता हूँ, और उसकी वजह ये है कि या तो आप काम कर लें या कैमरे के आगे बैठ के बात कर लें। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि नहीं, आप खुद कम बोलो, आपका काम बोले। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी तक जितना कुछ मुझे अल्लाह ताला ने हुनर दिया है उसका 5% मैंने अभी तक आप लोगों के सामने शो नहीं किया है। मैं बहुत कैटेगोरिकली ये बात आपको बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने उसका 5% भी शो नहीं किया है आपके सामने। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टर है, और जो मैं थोड़ा सा काम मैंने अगर टफ़ किया भी है तो आप लोगों के काम को देखते हुए मैंने थोड़ा बहुत टफ़ किया है। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि हाँ भैया आपने काम जो किया है, आप इतना मुश्किल काम करते हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं, कि अभी मुश्किल काम तो आप लोगों ने देखा ही नहीं है कि वो होगा कैसे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी। और फिर उसके बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ते कहते हैं ना कि जब आप लोग डाइजेस्ट करने के मतलब एक एहलियत आ जाएगी आपके अंदर कि आप काम को इजीली डाइजेस्ट कर सकें, तो फिर मैं काम मुश्किल करता जाऊंगा। कंपटीशन मैं कम रखता हूँ, उसके रीज़न है, उसका रीज़न मेन ये है कि देखें लाजमी नहीं है मैं कोई कंपटीशन रखूँ तो ही आप लोग काम करके दिखाएं। मेन इसके अंदर चीज़ ये है कि यार आप काम क्या करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का लालच ये होता है। मैं बताऊँ आपको मज़े की बात कि कुछ लोगों ने पेज इसलिए लीव किया कि भाई मैं कंपटीशन नहीं दे रहा, उनको सर्टिफिकेट चाहिए। तो यार बाबा सर्टिफिकेट का क्या करना है आपने? आप लोग शायद यकीन ना करें कि मेरे पता नहीं कितने अवार्ड्स मेडल्स, मुझे याद भी नहीं है कहाँ पड़े हुए। और ये भी नहीं कि भाई अवार्ड चलो किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिल गया, मैं गवर्नमेंट अवार्ड की बात कर रहा हूँ। 2-4 पिक्चर्स बस इत्तेफाकन खींच के रख ली थी, तो वो मैंने शेयर भी कर दी। क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि यार आपके पास सर्टिफिकेट हो, अवार्ड हो, मेडल हो, कुछ भी हो, आपका काम क्या है? काम बोलता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, अवार्ड पता नहीं कहाँ पड़े होंगे। मतलब मुझे ये भी नहीं होता है कि यार चलो ले लिया आपने, इसको फ्रेम करवा के रख लो या कहीं रखो इसको, ऐसी जगह के लोग देखे हैं। नहीं यार, मेरा माइंड ये है कि लोग आपकी ये सारी चीज़ें, मैं उनको बेसिकली शायद आपको सुन के भी हंसी है, मैं कहता हूँ लोहा लक्कड़ है ये, इसका क्या करना है? ठीक है ना, कागज़ है, लोहा है, लकड़ी है। मैं ये बोलता हूँ आपका काम आप बोले, आपको सर्टिफिकेट, आपको मेडल्स, आपको अवार्ड्स ना दिखाने पड़े अपने आप को मनवाने के लिए। हम एक दफ़ा एक आर्ट कॉलेज में ऐसे ही चले गए तफरीहन इंटरव्यू देने के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा उस आर्ट कॉलेज का। तो जो उस आर्ट कॉलेज की मोहतरमा थी, अच्छा आप भी समझ होंगे अगर मैंने मोहतरमा कहा है तो कराची का कौन सा आर्ट कॉलेज होगा। तो उन्होंने कहा अपना सीवी लेके आए हैं। मैंने कहा नहीं। कहा आप मतलब यहाँ पे आए हैं टीचिंग के लिए अप्लाई करने, अपना आप सीवी लेके नहीं आए? मैंने उनको कहा मैं खुद बैठा हुआ हूँ ना आपके सामने मैं सीवी लेके आऊँ, मैं उसके बाद जो है भाई वो
आपको कुछ अपने चीज़ें मुकम्मल करके लेके आऊँ, आप वो देखें, आप उस काम से इंस्पायर हों और फिर आप मुझे जॉब दें। हालांकि जॉब करनी नहीं थी मैं सिर्फ तफरीहन गया था उधर देखने के लिए कि वहाँ सिखाया क्या जाता है। अच्छा जी, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा आपका काम क्या। मैंने कहा मैं बैठा हूँ ना, आप मुझे क्लास दो, मैं क्लास के अंदर आपको करके दिखाता हूँ चीज़ें। अच्छा, उनको भी शायद हुआ क्या, एक बंदा बेइज्जत होने के लिए आ गया, उन्होंने भी फ़ौरन ही डिसीजन लिया और उसके बाद वो हमें अपने कॉलेज की सबसे सीनियर क्लास के अंदर ले गई। काम चल रहा था, स्टूडेंट्स बैठे काम कर रहे थे, उन्होंने इंट्रो दिया और उसके बाद कहा कि भई आपके हैं नए टीचर हैं, अब आप लोगों ने इनको फाइनल करना है। अच्छा जी, अच्छा टीचर्स जो वहाँ खड़ा था वो बाद में पता चला कि वो उनके कोई रिलेटिव थे, और जो स्टूडेंट्स थे वो भी समझ गए थे कि अपने प्रिंसिपल की बात, इशारे को, उनका भाई इस बंदे को तो आज हम नहीं छोड़ेंगे, यानी कि तंग करेंगे। ठीक है भाई, कर लो तंग। खैर, हमने एक कैनवस मंगवाया, जैसे उन्होंने कैनवस ला के दिया तो मैंने बोला भाई कैनवस ला के दें, ये कॉटन का कपड़ा लकड़ी पे चढ़ा के मत दें। अब वो परेशान, बोले ये कैनवस है। अच्छा भी चलो आप कहते हो तो मान लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये कैनवस नहीं है। खैर, उन्होंने हमको दे दिया और हमने उनसे ब्रशेज़ मांगे तो ब्रशेज़ भी वो ला के दिए कि फिर वो हमने कीड़े निकाले। भाई ये तो ऑयल पेंट के ब्रश ही नहीं है जो आप मुझे ला के दे हो। फिर वो मोहतरमा थोड़ा संजीदा हुई, उसके बाद वो अपने ऑफिस में गई हैं एक प्यून को लेके। वहाँ से उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ कलर्स ला के दिए, कैनवस एक अलग से ला के दिया, ब्रशेज़ ला के दिए जो पर्टिकुलरली इस्तेमाल होती हैं चीज़ें ये। उसके बाद उन्होंने कहा अब आपको मैंने चीज़ें प्रोवाइड कर दी, अब आप कुछ करके दिखाएं। तो मैंने वहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, मैंने उस पर 3 अलग अलग लाइन ड्रॉ की कैनवस के ऊपर। मैंने कहा जी आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन 3 पे क्या क्या बनेगा। उन्होंने भी, बच्चे भी मतलब थे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा भाई एक पे तो कैलीग्राफी बनाइएगा। अच्छा जी, अच्छा एक पे लैंडस्केप बनानी है। मैंने कहा ओके, और एक पे आपने एब्स्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। हमने फिर किया, और वो ऑयल पेंटिंग आप लोग शायद यकीन ना करें कि मैंने टोटल 3 घंटे मुझे लगे करने में, और मैंने कर दी। तो जो प्रिंसिपल थी बड़ी वो मतलब खुश हुई, इवन स्टूडेंट्स भी फिर वो सीधे होके बैठ गए थे। उसके बाद एक ही बात, सब स्टूडेंट्स बाकायदा ऑफिस में उनको बुलवाया गया, उनका नहीं हमें टीचर यही चाहिए। उन्होंने हमसे पैकेज वगैरह की बात की, तो हम हंसे, हमने कहा हमको यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आए थे, हम तफरीह करने आए थे, देखने आए थे कि यहाँ पे सिखाया क्या जाता है, क्योंकि बहुत मशहूर कॉलेज है कराची का। तो फिर मैंने उनको एक ही बात कही कि आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं, आपके पास जो टीचर है वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, तो काइंडली इन चीज़ों को कहें। तो उन्होंने खैर हमें हैंडसम ऑफर भी दी, बट हमें नहीं करना था। रीज़न क्या था कि वो बिज़नेस करने बैठे हुए थे। मुझे अक्सर लोग बोलते कि यार दफ़ा करो ना, अगला बिज़नेस कर रहा है वो भी चाह पे ना कि पैसे कमाओ भाई, मना नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे ना कमाओ। अगर पैसे कमाने ही मेरा मकसद होता तो शायद मैं पिछले कुछ मंथ से जो यहाँ सेशन कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास बहुत से लोगों ने आके सेशन के हवाले से या क्लास के हवाले से चार्जेस भी पूछे, और कुछ लोग आज भी मुझे कहते हैं कि अब आप चार्ज करना शुरू कर दो, बहुत हो गया, इतना कोई फ्री में नहीं सिखाता। तो मैं उन लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, अच्छा मतलब उनमें से कुछ लोग मुझे पर्सनली जानते भी हैं, पेज के ऊपर होते भी हैं, तो
उनका यही होता है कि नहीं यार आप चार्ज तो करो ना कम से कम, अगर नहीं है जब तक हो सकता है मैं सिखाऊंगा। अच्छा खैर ये तो चलता रहेगा मामला। ये हमने इस पे ये वाइट कलर लगा दिया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जब ड्राई हो जाएगा इसके ऊपर दूसरा एक कोट आ जाएगा, तो वो अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में तो आ गई होगी कि ये हम काम किस तरीके से किया है, किस तरीके से ये होगा कंटिन्यू। ये अब आपके सामने मैंने कर दिया है काम। ये सेशन क्योंकि हमने रोका हुआ था, कंप्लीट नहीं किया था। अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सुपर वर्क वेल, थैंक यू सो मच एलिना। आप हमेशा बहुत मतलब इनके कमेंट्स बड़े अच्छे आए होते हैं। एनीवेज तो ये हमने इसको कर दिया है। अब ये वाइट एरिया इसका मज़ीद इसके ऊपर कोट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो बेस थी वो बेसिकली ब्लैक थी और मैंने कलर काफ़ी थिन यूज़ किया है इसमें, और वजह उसकी ये थी थिन यूज़ करने की कि कोट उसके ऊपर आ जाए, दैन मैं थिक कलर यूज़ करके इसको फाइनल कर दूंगा। तो ये हमने सिर्फ 2 कलर्स से काम किया है इसके अंदर, ब्लैक एंड वाइट, तीसरा कोई कलर यूज़ नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसके अंदर आपको टेक्सचर भी मिल जाएगा, इसमें आपको एम्बोस भी मिल जाएगा वर्क हुआ हुआ, ठीक है। और टेक्सचर वर्क भी इसके अंदर मैंने किया हुआ है, मून पूरा कम्प्लीटली टेक्सचर के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा जो शीट हमने माउंट यूज़ की थी वो ख़ुद अपने उसका एक अपना भी टेक्सचर था जो आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं इसको अगर थोड़ा सा क्लोज करता हूँ तो ये अब आप शीट का अपना एक टेक्सचर देख लीजिए इधर। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव करके आपको दिखाऊँगा तो मून के ऊपर आपको ब्रश और पेंट से टेक्सचर एक दिख जाएगा। बाकी कैलीग्राफी को हमने बिल्कुल प्लेन रखा है और इसके अंदर हमने कोई मतलब इस किस्म की चीज़ यूज़ नहीं की है कि जो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाए। बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है इसको हमने, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम आगे भी इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें नई करते रहेंगे। तो अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा, दोस्त अहबाब सबका, और काइंडली इसको शेयर लाजमन कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।